चलो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होगा कल हमारे देश में कितनी एक बहुत ही वाहियात घटना घटी है। वो ये है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें कम से कम 27 से 28 लोगों के मारे जाने की एकदम पुष्टि हुई है और बाकी के बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं। ये मतलब जब से ये न्यूज़ आई है तब से मेरा दिमाग में बहुत ज्यादा बखलाया हुआ है। पता नहीं हम कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे देश के लोग जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, है ना। तो प्लीज भाई मेरी तरफ से उन सब जिन सब परिवारों से जिनके बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन गई है, उन सबको मेरी तरफ से 2 मिनट का मौन और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है भैया, क्योंकि हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है भैया। मेरे को मैं आपको बताऊं, मैं 2023 में मैंने फोटो भी अपलोड करी थी। 2023 के मई में गई थी मैं जम्मू एंड कश्मीर घूम के आई थी मैं। एक्चुअली मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, उन्होंने कश्मीर में 7.5 साल अपनी नौकरी करी है, 7.5 साल। तो मेरी तो 2 स्कूल चौथी और 5वीं क्लास जो मैंने की है वो जम्मू से की है। जम्मू में मेरे पापा पोस्टेड थे, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, 2016 में रिटायर हो गए थे बिकॉज उनका ऑन ड्यूटी ही। मैं कभी ये चीजें शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन होता है ना कि मेरा खून में तो वही है ना, रिनाना आर्मी में थे, मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे पापा आर्मी में थे, है ना। तो इतना ज्यादा जब से ये चीजें मैंने तो वो चीज हमेशा एकदम वैसे महसूस करी है। तो कल से जब से ये चीज आई है ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे आंसू नहीं आ रहे, कैमरे में रो नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं आज आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करती हूँ। हम लोग पोस्टेड थे, हम लोग जम्मू में थे। ये बात है आप ये मान लो 2000 मुझे लगता है होगी 3 या 4 की, 2003 या 4 की। हम लोग बहुत छोटे थे, मेरी मम्मी बताती है ये चीज हमें कि हम लोग क्वार्टर में रह रहे थे अंदर। तो हमारे क्वार्टर से सिर्फ 600 मीटर दूर एक बम ब्लास्ट हुआ था और मेरी मम्मी की उस समय वहां पे रहने वाली फ्रेंड थी, वो फ्रेंड और उनके दोनों बच्चे, उनके पापा का ड्यूटी पे गए हुए थे, दोनों बच्चे उसमें शहीद हो गए थे बेटा, है ना। तो जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना तो मैं बहुत अंदर से टूट जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टूट जाती हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने वो बचपन देखा है, क्योंकि मेरे पापा ने अपने देश को 33.5 साल सर्व किया है, 33.5 साल अपने देश के लिए मेरे पापा खड़े हुए हैं। एक बार मेरे पापा को गोली यहाँ से, एक बार टेररिस्ट लोगों ने कश्मीर में कहा ना, कश्मीर में उधमनगर, पहलगाम, है ना, बारामूला, इन सब जगह मेरे पापा पोस्टिंग कर चुके हैं। कश्मीर का एक ऐसा भी कोना नहीं होगा जहाँ पे मेरे पापा ने पोस्टिंग नहीं करी है। तो मुझे ये चीजें एकदम वैसे अटैक करती है, एकदम बहुत ऐसा वाला बहुत। एक बार मेरे पापा को एक गोली लगी थी यहाँ से टच करके ऐसे चली गई थी। आज मेरे पापा की राइट वाली आंख में निशान है, अगर कभी मैं आपको मेरे पापा से मिलाऊंगी ना तो कभी आप देखिएगा उनकी राइट वाली आंख में निशान है। एक बार मेरे पापा पानी में डूबते डूबते बचे हैं, आतंकवादियों को पीछा करते करते पानी में डूब गए थे, किसी सरदार जी ने आके उनकी जान बचाई थी लोकल वहाँ के लोगों ने। एक बार मेरे पापा नक्सल एरिया में फंस गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, मैं स्पेशली अपनी बात में बहुत स्ट्रांग फैमिली से हूं, मतलब मेरे रूट्स ऐसे है ना कि मेरे पापा को देख के मुझे एक अलग लेवल की ताकत आती है। फिर मेरे पापा का ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया था, मैं कभी बताती नहीं हूं ये चीजें। 2016 के अक्टूबर में मेरे पापा का ऑन ड्यूटी करते करते आप सोचिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड होती है, उस परेड के लिए दिल्ली में आए हुए थे मेरे पापा। तो उनका वहां पर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ये फीमेल होती है ना अपनी, ये पूरी फीमेल मेरे पापा की फीमेल नहीं है, उनकी पूरी फीमेल यहाँ से पूरी, मैं वो चीज याद करती हूँ ना, उनकी जो जान में हड्डी होती है ना फीमर, ये पूरी नहीं है। आज भी वो आर्टिफिशियल रोड डलवा रखी है उन्होंने, रोड से आज भी वो ढंग से चल नहीं पाते हैं और उन्हें भागने का बोलते। और आप जानते हो कि आर्मी ने तो उनको बोल दिया था कि आप जा सकते हो, क्योंकि उनका मेडिकल तरीके से वो अनफिट हो गए थे ना, उनको कैटेगरी लगा दी थी क्योंकि आर्मी वालों को तो फिट एंड फाइन चाहिए। तो मेरे पापा का ये वाला हम लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है ऐसा। मैं आपको पूरा ये वाला फीमर हड्डी जो होती है ना वो मेरे पापा की नहीं है, वो हम लोगों ने इम्प्लांट करके पूरा मतलब रोड डलवा किया। उससे सारे बस खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल लेते हैं, लेकिन बहुत तेज से वो भाग नहीं पाते हैं। तो मैं ये सैक्रिफाइस बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम लोगों ने कैसा बचपन निकाला है दहशत में। आप इमेजिन कीजिए कि पापा कश्मीर में पोस्टेड थे, एक महीने तक फोन नहीं आता था, हम लोगों को लगता था पापा सेफ है कि नहीं है। तो बहुत ऐसा बचपन निकला ना हम लोगों का। आप लोग बोलते हैं ना बहुत रूड है, कोई मजाक नहीं करती है, कभी कुछ ऐसे हंसती बस्ती नहीं है, बेटा हम लोगों का बचपन नॉर्मल नहीं था, हम लोगों का बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। 2 महीने पापा को फोन नहीं आता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक अंकल थे हमारे बचपन में, वो इतना प्यार करते थे हम लोगों को, उनको आतंकवादियों ने गोली मार के उनको शहीद कर दिया था। तो बहुत कुछ हमने बहुत कुछ देखा है। तो जब भी मैं ऐसा इंसिडेंट होता है ना तो मैं कई रात सो नहीं पाती हूँ। कल रात को भी मैं सो नहीं पाई क्योंकि मैंने बहुत ये चीजें ना फील करी है अंदर से, दूर से नहीं, मैंने बहुत पास से, बहुत नजदीक से फील करी है। मैंने इतने लोगों को मैंने देखा है ना इन आतंकवादियों के पीछे शहीद होते हुए, अपने किसी चाचा को, किसी अंकल को, नहीं जाने कितनों को मैंने देखा है। तो बहुत टफ है मेरे लिए ये सब चीजें देख पाना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पता नहीं यार ये कुछ है मेरी लाइफ के वीक मोमेंट्स। आंसू बस इसलिए आया कि मुझे अच्छे से पता है कि जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था मैं भी दिल्ली में थी, पापा रिपब्लिक डे की परेड के लिए आए हुए थे, परेड पर प्रैक्टिस होती है ना 2.5 महीने के लिए, तो उसमें आए थे पापा। तो मेरे पास फोन आता है, मैं क्लास ले रही थी, मैं पढ़ा रही थी, आप सोचिए, और मेरे पास फोन आता है कि आप मतलब उनकी डॉक्टर बोल रही है ऐसे करके आपके पापा का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी आइए। अपनी क्लास छोड़ के दिल्ली से गुड़गांव भागी मैं, बहुत 2-2.5 घंटे का सफर वो कैसा रहा। जब मैं गई तो मेरे पापा का जो पाँव था वो लिटरली ऐसा था, पापा ऐसे बैठे, पाँव ऐसा हो रखा था। अब सोचिए फिर कैसे किस तरीके से उनका हमने ट्रीटमेंट करवाया, क्या वो साल में भूल नहीं सकती। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये सब छोड़ते हैं, कभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी ये चीजें, लेकिन जब कुछ ऐसा देश में होता है ना तो एकदम अपने आप चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम 7 फाइलम पढ़ चुके थे, एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे हम, जंतु जगत पढ़ रहे थे हम, और जंतु जगत में हमने कितने 7 फाइलम पढ़ लिए थे कल की क्लास में, है ना। आज हमारा 8वां फाइलम है, 8वां फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखो बच्चों, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड का मतलब होता है जुड़े हुए, और पोडा का मतलब होता है लेग्स, लेग्स का मतलब पांव या टांगे, है ना। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी टांगे जॉइंट है, जिनकी टांगे जॉइंटेड है, जॉइंट लगे हुए थे जिनकी टांगों में, तो आप लिखेंगे जिनके पांव जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पांव जुड़े हुए होने का मतलब बेटा यहाँ पर जिनके पांव में जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं। देखो ये पांव है, एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, ऐसे होते हैं बच्चा, है ना, ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में ऐसे एनिमल्स को रखते हैं हम जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं, आपस में जॉइंट्स के थ्रू, ऐसे जॉइंट के थ्रू टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको हम कहां रखते हैं? आप बताओगे बेटा? उनको हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। जब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आप बताओगे, लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया, लास्ट क्लास में बताया था कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। बच्चों आपको याद है ना, मैंने कहा था सबसे बड़ा पूछेगा आर्थ्रोपोडा करके आना, दूसरे स्थान पर बड़ा पूछेगा आप मोलस्का करके आना। तो ये सबसे बड़ा संघ है। अब बड़ा संघ क्यों है? क्योंकि बेटा इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है एनिमल्स की जो जातियां हैं उसमें से 70 से 80% जो एनिमल्स है ना, जो जानवर हैं, वो कौन से फाइलम में रखे गए हैं? वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं, है ना, वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं। याद रखिएगा जितने भी धरती के ऊपर एनिमल्स हैं उसमें से 70 से 80% जो एनिमल्स हैं वो इस फाइलम में आते हैं, इसलिए हम इस फाइलम को क्या कहते हैं? इस फाइलम को हम कहते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं ना उनका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 भागों में बंटा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बंटा हुआ होता है। कैसा होता है? सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हेड, हेड का मतलब होता है सिर भाग, हेड का मतलब होता है सिर भाग, और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थोरैक्स भाग, थोरैक्स, और थोरैक्स को हिंदी में कहते हैं वक्षीय हिस्सा या वक्षीय भाग, और सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमिनल को बोलते हैं उदर हिस्सा। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन से फाइलम के जीव होते हैं जिनका शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो आप क्या बताओगे? 3 हिस्सों में बटा हुआ आर्थ्रोपोडा वाला होता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेड यानी सिर बोलते हैं, बीच वाले को थोरैक्स बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को एब्डोमिनल उदर वाला हिस्सा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है बच्चा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो जीव आते हैं ना उनके पांव कितने होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके लेग्स कितने होते हैं, यानी इनकी टांगे कितनी होती हैं बेटा। कुछ होते हैं जिनकी टांगे होती हैं 3 पेयर्स, 3 पेयर्स का मतलब टोटल कितनी होगी? 6 होगी। किसी किसी की 4 पेयर भी हो सकते हैं, 4 पेयर्स हो सकते हैं, 5 पेयर्स यानी 5 जोड़ी का मतलब हो गया 10, और 6 जोड़ी, 3 से लेकर 6 जोड़ी टांगे हो सकती हैं इनमें। अब यहाँ पे कौन कौन
आता है, मच्छर आता है, बिच्छू आता है, बिच्छू में तो 6 जोड़ी होते हैं, 12 टांगे होते हैं, है ना। तो आप क्या बताओगे इस फाइलम के जो जीव होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके पांव में जॉइंट्स होते हैं, पूरा बॉडी 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमिनल। पांव कितने 3 जोड़ी हो सकते हैं, 4 जोड़ी हो सकते हैं, 5 जोड़ी हो सकते हैं, 6 जोड़ी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेटा इस फाइलम के जो जीव होते हैं उनका बॉडी जो है वो कहां तक डेवलप हो चुका है, ऑर्गन लेवल तक पहुंच चुके हैं ये, यानी कि इनके बॉडी में अंगों का विकास हो चुका है, अंगों का विकास हो गया है, अंग स्तर पे शरीर आ चुका है, सेल से टिश्यू बन के, टिश्यू से ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, यहां पे बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे इन जीवों के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। लिख दीजिए द्विपक्षीय सममिति। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में काटते हो तो दोनों भाग एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, तो लिख दीजिए द्विपक्षीय समरूपता पाई जाती है इनके अंदर। अगला पॉइंट, इनमें भी 3 लेयर होती है भाई, जब ऑर्गन्स बन गए हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय, यानी कि 3 परत 3 लेयर बन गए इनके बॉडी में। ये सिलोमेट्स होते हैं। अब सिलोमेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, सिलोमेट्स का मतलब होता है इनमें कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाएगी, जिससे इनके बॉडी में ऑर्गन्स बनने के लिए जगह मिलती है और जहां पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूं ना मैं, अब वो बहुत अच्छे से समझना, स्टार करके लिखना बेटा। इस फाइलम में जो जीव आते हैं ना उनका एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है इनके शरीर का जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको बाह्य कंकाल कहते हैं। एक्सोस्केलेटन हिंदी में बोलेंगे बाह्य कंकाल, किसका बना हुआ होता है आपको बताना है, काइटिन का बना हुआ होता है। मैम ये काइटिन क्या होती है, आपने चींटी देखी होगी, आपने मकोड़ा देखा होगा ना, तो चींटी और मकोड़े का जो शरीर है बाहर वाला, सबसे देखो हमारे बॉडी में तो स्किन होती है, उनमें स्किन नहीं होती है, उनका जो बाहर वाला ब्लैक ब्लैक कलर का हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और वो किसका बना हुआ होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। ये क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लैंगिक होते हैं, यानी कि एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, जस्ट लाइक अस, जैसे हम लोग होते हैं। अगला पॉइंट बताओगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सिर्फ किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली सेक्सुअल तरीके से, कहने का मतलब है ये लैंगिक तरीके से जन्म करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, अगला जो मैं पॉइंट आपको पढ़ाने वाली हूं वो भी एग्जाम में बहुत बार आता है, इस फाइलम के जीव कहां रह सकते हैं। इस फाइलम के जीव हवा में उड़ते हैं, एयर यानी हवा में उड़ सकते हैं, जैसे मक्खी, ततैया, मच्छर, तितली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस फाइलम के जीव पानी में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, जी हां, जैसे झींगा, प्रॉन होता है झींगा, वो पानी में रहता है, वो यहीं पे आता है। और इस फाइलम के जीव लैंड यानी धरती वाले एरिया पे भी रह सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कॉकरोच यहीं आता है बेटा, ठीक है। इसमें मतलब मकड़ी यहीं आती है, ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके जीव जंतु हवा में उड़ते हैं, पानी में रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फाइलम के जीव हैं ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह पाए जाते हैं, पानी में मिलेंगे, धरती में मिलेंगे, हवा में उड़ते हुए मिलेंगे, ठीक है, हवा में उड़ते हुए मिलेंगे। और इनके पांव में जॉइंट्स होते हैं, उनके शरीर का जो बाहर वाला कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, चींटी होगी, मक्खी होगी, है ना, मकोड़ा हो गया, इनके शरीर का जो बाहर वाला लेयर है, कॉकरोच का लेयर किसका बना हुआ है, केकड़े का लेयर किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बेटा आप लिख सकते हो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका होता है, जी हां, इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पाया जाएगा। अगला लिखो इनमें, अगला लिखना सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपको याद है ना, मैंने कहा था कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये सांस कहां से लेते हैं, तो सुनिए, जब ये पानी में होते हैं, कहां पर, इन वाटर, पानी में होते हैं, अगर कोई कीड़ा पानी में है तो वो अपने गिल्स, गलफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे मछलियां लेती हैं। बस कल के बाद बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू करूंगी मैं अगला। और कहां रहते हैं, जब ये हवा में होते हैं, एयर या लैंड वाले एरिया पे होते हैं, एयर का मतलब हवा या लैंड यानी धरती पर रहते हैं, तो बेटा इनमें ना क्या ये अपने, आप बताओगे हमारे जैसे इनके पास क्या हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कहां से रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें फेफड़े हो सकते हैं, लेकिन सारों में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि सब में हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या होते हैं आप बताओगे बेटा, ये यूनिवर्सल एनिमल्स होते हैं, यानी हवा में, पानी में, धरती में, सब जगह पाए जाते हैं, राइट। अब आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट पे, इनमें किडनी प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा के फाइलम में किडनी प्रेजेंट होते हैं, गुर्दे पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों में किडनी है ना, और किडनी का काम क्या होता है, गुर्दों का काम क्या होता है, गुर्दों का काम होता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का काम होता है, तो ये एक्सक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, मैं जिस जिसके आगे स्टार लगाऊंगी वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा, आपको पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। अब जिस जिसके आगे मैं स्टार लगाऊंगी वो आपको याद रखने हैं। तो मुझे फटाक से कमेंट करके ये बताना कि केचुआ, कल मैंने पढ़ाया था केचुआ कौन से फाइलम में आता है, फटाक से मुझे आंसर करके बताओ। केचुए का फाइलम मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कौन से फाइलम में आता है, अब आप फटाक से मुझे बता दो। और ऑक्टोपस का कौन सा फाइलम था, इतने में मैं पानी पीती हूं और आपको ये सारे मैं आपको आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल लिखवाती हूं। देखो ये दिख रहे हैं आपको आर्थ्रोपोडा, ये सारे आर्थ्रोपोडा है। क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या समझ में आया यहाँ पे, ये चींटी है, आंट, हाँ, केचुए के फाइलम का नाम था एनिलिडा, आज आप पढ़ोगे कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। देखो बेटा, देखो मधुमक्खी यहीं आती है, तितली यहीं आती है, आप देख लीजिए, मधुमक्खी यहीं आती है, तितली यहां आती है, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी यहां आती है, ठीक है, आंट, चींटी यहां आती है, ततैया यहां आता है। आप बताओगे बेटा, और ग्रासहोपर जो होता है ना, आपने देखा होगा कभी-कभी, हमारे तो राम जी का घोड़ा बोलते हैं इसको, कहां पे रहता है, हरे पेड़ पत्तों पे चिपका हुआ होता है, ठीक है। यहां पे केकड़ा आता है, यहां पे मकड़ी आता है, बिच्छू आता है, कॉकरोच आता है, ये सारे यहां के, यहीं पर कैटरपिलर आता है, यहीं पे लेडीबग आती है, यहीं पे स्पाइडर, बटरफ्लाई, आंट सब यहीं आते हैं। हमारे घरों में जो मक्खी आती है इसको हाउस फ्लाई बोलते हैं। ये सबका फाइलम यही है, ये सबका फाइलम यही है, आप यहां से देख सकते हो। एग्जांपल्स नोट करना शुरू कर देना। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है, पहला एग्जांपल लिखना मधुमक्खी, बी, दूसरा लिखना बटरफ्लाई, तितली, तितली जो भी उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कीड़े, ठीक है, जो उड़ने वाले हैं। अब क्या क्या देखा आपने उड़ने वाला, तो आप खुद बताइए, ठीक है। मैंने इंसेक्ट्स में लिख लिया है, यहीं पर आएगा मच्छर, यहीं पे आएगा मधुमक्खी, यहीं पे आएगा तितली, यहीं पे आएगा ड्रैगन फ्लाई, यहीं पे आएगा बीटल, ठीक है, और यहीं पे आता है, अच्छा अर्थवर्म क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थवर्म तो गलत है, ये गलत है, ये तो गलत है, टाइप कर दिया उसने, ठीक है। स्कॉर्पियन, बिच्छू भी यहीं आता है, लिख लेना, स्कॉर्पियन, बिच्छू भी यहीं आता है, बिच्छू के फाइलम का नाम पूछता है बहुत बार। और लिख दो प्रॉन, प्रॉन जिसको हिंदी में झींगा कहते हैं, जो पानी में रहता है, ये भी यहीं आता है। आप नेक्स्ट लिख सकते हो बेटा, इसके बाद माइट, माइट का मतलब क्या होता है बेटा, माइट्स लग जाती है ना, क्या बोलते हैं, दीमक जिसको बोलते हैं, दीमक यहीं आती है। फ्लाई, मधुमक्खी, ठीक है, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, बटरफ्लाई, सारे यहीं आते हैं। इसके साथ आप और क्या लिख सकते हो, स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन हो गया, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने बेटा। हाँ, बिच्छू यहीं आएगा, चींटी यहीं आएगा, सारे आर्थ्रोपोडा के फाइलम में आते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी टांगें देखोगे ना आप, ये देखो, ये टांगों में जॉइंट्स होते हैं बेटा, ये देखो जॉइंट्स होते हैं इनकी टांगों में, इसलिए यहाँ पे आते हैं ये। तो सारे एग्जांपल आपको नोट डाउन करने हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। बिच्छू, ततैया, मक्खी, है ना, उसके साथ तितली, मधुमक्खी, और आप लिख सकते हो झींगा हो गया, दीमक हो गया, मच्छर हो गया, है ना, ये सारे यहीं पे आते हैं। हनी बी भी यहीं पे आता है बेटा, यहीं पे आता है हनी बी। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिनके जॉइंट्स क्या हो, जिनके टांगों में जॉइंट्स हो बेटा, जॉइंट्स हो। मैं प्रॉन क्या होता है, प्रॉन का मतलब झींगा, झींगा, झींगा नहीं पानी में रहता है, लोग खाते हैं, प्रॉन खाते हैं ना, जैसे फिश होती है ना, फिश का भाई कहा जाता है प्रॉन को, है ना, झींगा होता है वो। तो ये सारे एग्जांपल आपको लिखने हैं। केकड़ा नहीं आता बेटा, देख सकते हो, केकड़ा, क्रैब, क्रैब्स यहीं पे आते हैं, हां क्रैब्स, केकड़ा यहीं आएगा बेटा, क्रैब्स जिसको हिंदी में केकड़ा कहते हैं, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, तितली, है ना। और लिख सकते हो आप एक और एग्जांपल लिखो, सिल्वर फिश, हाँ ये लिखो सिल्वर फिश, हिंदी में सिल्वर फिश लिखा जाएगा। अब बेटा याद रखना, सिल्वर फिश ट्रू फिश नहीं होती है, इसका आंसर हम आगे करेंगे आपको। मैंने आपको एक क्लास में बताया था जेली फिश कहां रहते हैं, फिर एक क्लास में बताया कटल फिश कहां रहते हैं, आज मैंने पढ़ाया सिल्वर फिश कहां रहते हैं। अब बच्चा सुनो मेरी बात, जुगनू नहीं आता है, हां जुगनू नहीं आता बिल्कुल, फायरफ्लाई कहते हैं इंग्लिश में जुगनू को। जुगनू सांप यहां नहीं आएगा भाई, सांप में रीढ़ की हड्डी होती है, सांप कोर्डेटा फाइलम में आता है, बर्ड्स यहां नहीं आएंगे। अरे यार तुम खुद दिमाग चला लो ना, कोर्डेटा फाइलम बचा है ना, सांप, मछली, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, वो कोर्डेटा फाइलम में आते हैं, यहां नहीं आते, सांप यहां नहीं आएगा। सांप कहां है यहाँ पे,
यहाँ पे सांप का है, केकड़ा है, मकड़ी है, कैटरपिलर है, ड्रैगनफ्लाई है ना, मधुमक्खी है, तितली है, मच्छर है, ये सब है बेटा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनो सिल्वरफिश कैसा होता है, चांदी के जैसा होता है कलर में दिखने में, लेकिन सिल्वरफिश आप याद रखेंगे कहां पे आता है, अर्थ्रोपोडा में। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कटलफिश कहां आता है, उससे पहले पढ़ाया था जेलीफिश कहां आता है। अब मेरे से मत पूछना, ठीक है, आगे चलकर मैं आपको एक कांसेप्ट सिखाऊंगी बहुत बढ़िया वाला, तब ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। अर्थ्रोपोडा हो गया। अब 9 नंबर पे लिखो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, हिंदी में सेम नाम है बेटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। बच्चों जब भी आप डर्मेटा ये शब्द देखते हैं ना, इसका मतलब होता है स्किन, स्किन का त्वचा मतलब होता है, क्योंकि स्किन के बारे में जब स्टडी करते हो तो उसको डर्मेटोलॉजी ब्रांच कहते हो, बायोलॉजी में स्किन को डर्म या डर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो डर्मेटा का मतलब हमेशा स्किन होता है। ठीक है, और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब होता है कांटे। अरे जिनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे हुए हों उन जानवरों को यहाँ रखते हैं। देखो जिनका शरीर मुलायम था उनको मोलस्का में रख दिया, जिनकी टांगे जॉइंटेड थी है ना, 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी 6 जोड़ी टांगे जिनमें थी और टांगे आपस में जुड़ी हुई थी, कॉकरोच इसी में अभी तो पढ़ाया मैंने, कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कॉकरोच यहीं आएगा बेटा, लिख लो, पढ़ा चुकी हूं ये चीज कि कॉकरोच इसको हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं, वो अर्थ्रोपोडा में आता है, पढ़ा चुकी हूं बेटा ये बात मैं। जबकि केंचुआ कहां पे आता है, एनीलिडा फाइलम में आता है, कॉकरोच यहीं पे आता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा सुनो, इकाइनोडर्मेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी स्किन के ऊपर कांटे लगे हों, तो लिख दो स्पाइन बियरिंग एनिमल्स, लिख दो स्पाइन बियरिंग एनिमल्स। इसका मतलब क्या हो गया, जिनकी स्किन के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे, टच करोगे कांटा चुभेगा, तो लिख दो जिनकी शरीर कांटेदार होता है, जिनकी स्किन के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन सूल लगी हुई होती है, उनको हम इकाइनोडर्मेटा में रखते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब हो गया मैम जिनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे हुए हों, जैसे दिखने में बहुत सुंदर होंगे। लेकिन मैं आपको फोटो दिखाती हूं, ये देखो, इसमें आपको स्टारफिश दिख रही होगी, हाँ स्टारफिश दिख रही है आपको, कितनी सुंदर लग रही है, दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन आप इसको टच करोगे ना, ये देखो छोटे 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 ऐसे कांटे हैं, इस पे भी कांटे हैं। आपको बताओ इस फाइलम में कैसे जीव आते हैं, स्टार जैसा जिनका शरीर हो, आप देखो स्टार जैसा बन रहा है, 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 स्टार बन रहा है, स्टार बन रहा है, ऐसे जोड़ ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी कैसा हो, स्टार लाइक बॉडी, स्टार समझते हो ना, तारे के जैसा, लिख दो यहाँ पर जो एनिमल्स आते हैं उनका बॉडी कैसा होता है, स्टार लाइक, तारे के जैसा, स्टार लाइक बॉडी होता है बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, सिर्फ आपको समुद्र में या समुद्र के आसपास जो मिट्टी होती है उसमें मिलेंगे, आपको एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये समुद्री पानी में पाए जाएंगे, नॉर्मल वाटर में नहीं मिलेंगे आपको, सब समुद्र के आसपास। कभी आप स्टारफिश को देखना, समुद्र से, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, समुद्र से बाहर निकलेगी, थोड़ी देर समुद्र के बाहर मिट्टी होती है उसमें रहती है, वापस समुद्र में चली जाती है, वापस समुद्र में चली जाती है। तो ये मरीन वाटर में रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनके बॉडी में कितनी लेयर है, 3 लेयर है। शरीर कौन से, त्रिस्तरीय अंग होता है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख दोगे इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है बेटा। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब तो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, इनमें त्रिज्य समरूपता पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है त्रिज्य समरूपता, समरूपता। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा इनमें ब्लड होता है, हां जी मैम, इनमें खून पाया जाता है, लिख दीजिए इनमें खून पाया जाता है। क्या मैम इनमें हार्ट होगा, हां जी आपको हार्ट भी मिलेगा, हृदय भी मिलेगा, हार्ट इज आल्सो प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखना है इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है, क्योंकि बेटा इससे पुराने वाले फाइलम्स में है तो इनमें भी होगा, लिख दीजिए श्वसन तंत्र पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनके तैयार हो गया है, धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गन सारे ऑर्गन्स बन के विकसित हो गए हैं। आप लिखिएगा ये सिलोमेट्स होते हैं। अब जब सिलोमेट्स हैं इसलिए तो इनमें ऑर्गन्स बने हैं, सिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, इनमें कैविटी बन गई है और उस कैविटी में धीरे धीरे ऑर्गन्स बन गए हैं, तो सिलोमेट्स से तभी तो बनेंगे ना। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, इनके शरीर में भी बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट की परत के अंदर रहते हैं। इनके शरीर की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसको कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है बेटा, स्पाइरो को हिंदी में बोलते हैं, पिछले फाइल में आती है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है ये लोकोमोशन किसकी सहायता से करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। जो स्टारफिश होती है वो लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, तो उसमें होते हैं बेटा ट्यूब फीट। ठीक है, ये गति किसकी सहायता से करते हैं, तो आप लिखिए इनके पांव होते हैं जो ट्यूब जैसे होते हैं, लंबी लंबी नली जैसे होते हैं, तो लिखो नली आकार, नलिकार, आप लिखोगे नली के आकार के पांव होते हैं इनके अंदर, ऐसे ऐसे ट्यूब फीट होते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और इन्हीं की सहायता से ये ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से चलती है स्टारफिश, वीडियो देखना ऐसे चलती है, ऐसे एक अपना ऐसे स्टार को एक हिस्से को नीचे करेगी, दूसरे को फिर तीसरे को ऐसे चलती है। तो ट्यूब फीट का मतलब होता है नली के आकार के इनके अंदर पांव होते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, ये बेटा अपना लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, समुद्र से बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आप 2 क्वेश्चन लिख पा रही हूं बेटा, वो इकाइनोडर्मेटा के फेमस क्वेश्चन, फेमस का मतलब सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। सुनो, एक तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा स्टारफिश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है कि क्लोज है, तो आप क्या कहोगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम होता है उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से भी होता है। सेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन, यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, उनसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, नर जन्म कोशिका मादा जन्म कोशिका बनेगी और बनके क्या हो जाएगा बेटा, वो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। दूसरा ये एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन से भी ये जनन कर सकते हैं। अब एग्जाम में पूछता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स एसेक्सुअल की कौन सी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो लिख दीजिए एसेक्सुअल की कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण होना। अगर इनके शरीर का छोटा मोटा हिस्सा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये वापस रीजनरेट भी कर जाते हैं बेटा, अपने आप को जन्म दे देते हैं, उसको रीजनरेशन कहते हैं, उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से फाइलम के जीव हैं वो रीजनरेशन मेथड से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो पुनर्निर्माण, अपने आप को वापस जन्म दे देते हैं, अपने आप को पहले इनकी धीरे धीरे इनकी सेल्स खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर वापस बन जाती है इनकी सेल्स, तो इसको रीजनरेट करना बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने प्लानेरिया में पढ़ाया होगा आपको, है ना, नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाएंगे, प्लानेरिया में पढ़ाया था मैंने आपको, प्लानेरिया इकलौता ऐसा होता है, मैंने कहा था प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो रीजनरेट करता है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूं। तो एक मैंने प्लानेरिया में पढ़ाया रीजनरेशन, दूसरा मैंने स्टारफिश में पढ़ाया, आज ये रीजनरेट कर सकते हैं बेटा, इनमें रीजनरेशन हो सकता है बेटा। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कौन सी समरूपता पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। आप याद करो इससे पहले मैंने एक जगह और पढ़ाई है रेडियल सिमेट्री, कहां पढ़ाई है आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके। अब इसके एग्जांपल, तो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, इस फोटो से आप एग्जांपल लिखो बेटा, ये सारे इकाइनोडर्मेटा हैं। मैम कौन कौन से याद करें, चलो स्टारफिश याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है तारा मछली, स्टारफिश को हिंदी में बोलते हैं तारा मछली, तारे क्या आकार की होती है, स्टारफिश के फाइलम का नाम बताओ, इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश में रीजनरेशन कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टारफिश में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्टारफिश की सिमेट्री कैसी होती है, समरूपता कैसी पाई जाती है, क्या स्टारफिश में ऑर्गन लेवल प्रेजेंट है, क्या इसका शरीर अंगों तक बन चुका है, हां जी, क्या इसमें हार्ट है, हां जी, क्या इसमें खून है, हां जी। ये लोकोमोशन किसकी सहायता से करता है, ट्यूब फीट की सहायता से। ये जो ट्यूब होते हैं ना, इनके अंदर छोटे 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 ऐसे इनके पांव होते हैं, उनको ट्यूब फीट कहते हैं हम। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टारफिश डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक आपको डिप्लोब्लास्टिक कौन से संघ में आती है, कौन से फाइलम में आती है, क्या पढ़ोगे, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोलते हैं सी क्यूक्यूम्बर, समुद्री खीरा। अब ये खीरा जो हम खाते हैं ना उसके जैसा दिखता है, लेकिन ये खीरा नहीं है, इट इज एन एनिमल। क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो ये एनिमल है, एक जानवर है बेटा, इसको समुद्री खीरा बोलते हैं। अगला लिखो सी अर्किन, इसको कहा जाता है समुद्री अर्किन, अर्किन बोलते हैं इसको बेटा, समुद्री अर्किन। इनके सबके शरीर के ऊपर कांटे हैं बेटा, आप देख लो चाहे, कांटे लगे कांटे लगे कांटे लगे हैं। उसके बाद लिखो सी लिली, लिली होता है ना, वो तो लिली तो फ्लावर होता है, लेकिन ये नहीं है, ये लिली के जैसा दिखता है, लेकिन इट इज एनिमल, ये जानवर है बेटा। अरे यार छिपकली आनी आएगी, छिपकली आगे आएगी, कल की क्लास में आएगी। कोडेटा फाइलम में 5 क्लास होती है, हम कल पढ़ेंगे। छिपकली आती है, आपको कल पढ़ाऊंगी मैं, रेप्टाइल्स में, मेंढक आता है, एम्फीबियन में, मछली आता है, पाइसेस में, बर्ड्स आते हैं, एव्स में, हम लोग आते हैं मैमल्स में। थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ पे हिप्पोकैम्पस यहाँ नहीं आएगा बेटा, समुद्री घोड़ा यहाँ नहीं आएगा, कल की क्लास में आएगा। हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है, राइट। इसको बोलते हैं समुद्री लिली,
लिली के जैसी दिख रही है लेकिन लिली नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये एनिमल है, ये प्लांट नहीं है भैया, प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। फीदर स्टार्स, पंखों वाला स्टार बोलते हैं इसको, पंखों वाला तारा, फीदर स्टार कहते हैं इंग्लिश में। और लिख दो ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ये सारे आपके यहीं पे आते हैं। स्टार के जैसे जिनकी स्ट्रक्चर होगी वो यहीं पे आएंगे बेटा, जिनकी स्टार जैसी स्ट्रक्चर होगी वो यहीं पे आएंगे, लिख लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा समुद्री खीरा, समुद्री अर्किन, तारा मछली, पंखों वाला तारा, सी लिली, समुद्री लिली कहां पे आती है? ये सब इकाइयों डरमेटा में आती है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे इकाइंस होते हैं। इकाइंस का मतलब होता है छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कांटे होते हैं इनके शरीर के ऊपर। अब आप याद करो मैंने कितने फाइलम पढ़ा दिए? 9 फाइलम। 9 नंबर पे इकाइयों डरमेटा आता है, आपको याद है मैंने कहा था पहला फाइलम जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं, और 9 नंबर पे जो फाइलम आता है उसको हम इकाइयों डरमेटा कहते हैं। ये सारे ना ऐसे फाइलम हैं जिनके जीव जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। यहां तक रीढ़ की हड्डी बनी नहीं है बेटा, पोरीफेरा से लेकर इकाइयों डरमेटा फाइलम तक रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, बैकबोन बना ही नहीं है। अब बैकबोन बनना कहां से शुरू हुआ? जो 10 नंबर पे फाइलम है जिसको बोलते हैं हेमिकोडेटा, जिसको हम बोलते हैं हेमिकोडेटा, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तारा मछली में, स्टारफिश में रीढ़ की हड्डी होती है? नो। अगर आपसे पूछे कॉकरोच में होती है? नहीं। आपसे पूछे जेलीफिश में होती है? नहीं। आपसे पूछे केचुए में होती है? नहीं। आपसे पूछे लीच में होती है? नहीं। मच्छर में होती है? नहीं। मक्खी में होती है? नहीं। तितली में होती है? नहीं। केकड़े में होती है? नहीं। मकड़ी में होती है? नहीं। क्योंकि ये सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, मेकशेरुकी नहीं पाया जाता है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब बच्चों रीढ़ की हड्डी बनना कहां से शुरू हुई? ये वाला फाइलम जो आपको मैम नाम पढ़ा रही है जिसको बोलते हैं हेमिकोडेट्स, हेमिकोडेटा फाइलम। कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा शब्द का मतलब हमेशा रीढ़ की हड्डी होता है। हेमिकोडेटा इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहां से कॉर्डेटा बनना शुरू हो गया। हेमिकोडेटा वो संघ है, वो फाइलम है जहां से रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई, लेकिन बच्चों मैच्योर नहीं हो पाई। आप सोचो हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, कितनी कठोर है कि हमें ऐसा स्ट्रेट खड़ा कर रही है, लेकिन बच्चा हेमिकोडेटा फाइलम में बैकबोन बनना शुरू हुई। बस इन जानवरों के अंदर बैकबोन बनना शुरू होगी, स्टार्ट होगी, लेकिन बेटा इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत नहीं बन पाई। रीढ़ की हड्डी कैसे रहेगी? बैकबोन इमैच्योर रहेगी। इमैच्योर का मतलब है बेटा वो विकसित नहीं हो पाई, वो सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रह गई, ठीक है। क्या रहेगी? वो मुलायम रह गई इनकी रीढ़ की हड्डी, इसीलिए नाम पड़ा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा यहां से रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कौन से फाइलम से, कौन से संघ से रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई? हेमिकोडेटा। इसीलिए इसके बाद 11वां फाइलम आएगा उसको कॉर्डेटा कहते हैं, वहां बनके तैयार हो जाती है, वहां पे मैच्योर हो जाती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। कंगारू यानी आते कलाएंगे मोटे कंगारू। तो बेटा ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी तो है बनना शुरू हो गई, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाई, वो इमैच्योर रह गई, और उनका शरीर जिसकी वजह से मुलायम रह गया। और पता है ये कैसे रहते हैं? ये ऐसे राउंड राउंड घूमे हुए रहते हैं, यू शेप में रहते हैं। ये यू आकार के जीव होते हैं बेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी बनती है लेकिन सॉफ्ट रहती है, तो ऐसे मुड़ जाती है, तो वो यू आकार के हो जाते हैं। अब हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, बहुत कठोर है, इसलिए हम स्ट्रेट से सीधे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूं तो आप ऐसे हो जाओगे, झुक जाओगे। तो प्यारे बच्चों यहां से रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई, लेकिन वो विकसित, वो मैच्योर नहीं हो पाई, तो वो यू शेप बना देती है इनके शरीर का। ये यू आकार के होते हैं, यू शेप के होते हैं। अब लिख दो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, बस 2-4 बात याद रखनी है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 स्तर वाला, 3 लेयर बनी इनमें भी। ये भी सिलोमेट्स होते हैं। आपको बहुत आसान हो गया ये चैप्टर, यहां आते तो ये सिलोमेट्स है, यानी इनमें कैविटी है, यानी कि मैम ये क्या करते हैं? इनके बॉडी में ऑर्गन्स है, इनका बॉडी कहां तक डेवलप हुआ? ऑर्गन लेवल तक, इनमें अंग बन गए, लगभग सारे ऑर्गन्स बन गए। अरे इनमें तो रीढ़ की हड्डी बनना भी शुरू हो गई, अंग लेवल यानी अंग स्तर प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट लिख दो ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये लैंगिक जनन करते हैं, सिर्फ सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल का मतलब अभी तक पता चल जाना चाहिए था। बायलैटरल सिमेट्री होती है, द्विपक्षीय समरूपता पाई जाती है, लिख दीजिए। अभी मैं 2 एग्जांपल याद करवाऊंगी, आपको सिर्फ वही याद रखनी है। द्विपक्षीय समरूपता पाई जाती है, ऑर्गन्स लेवल लिख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ बनके में तैयार हो गया, इनमें सब कुछ बनके तैयार हो जाता है। अब एक बात याद रखना बेटा, ये भी पानी में रहते हैं, वाटर पानी में रहते हैं। कैसे पानी में? समुद्री पानी में, मरीन वाटर में रहते हैं। लेकिन बेटा ये खाना खाने के लिए समुद्र से बाहर आते हैं, और क्या खाते हैं? ये सैंड ईटिंग एनिमल्स होते हैं बेटा। ये क्या खाते हैं? मिट्टी खाते हैं बेटा, सैंड ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये। सैंड ईटिंग एनिमल्स का मतलब होता है समुद्र के चारों तरफ जो मिट्टी होती है उसको खाते हैं, और उसी को खाकर रेत खाते हैं बेटा, ये मिट्टी खाते हैं, रेत या मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। ये क्या खाते हैं? ये समुद्र के बाहर जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है वो खाते हैं, और ये समुद्र में रहते हैं, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है बेटा। जैसे मछलियां कहां से सांस लेती हैं? मछली पानी में होती है, तो बेटा मछलियां गिल्स गलफड़ों से सांस लेती हैं, ठीक ऐसे ये भी बेटा अपने गल्स गलफड़ों से सांस लेते हैं। इनका श्वसनी अंग क्या होता है इनमें रेस्पिरेशन के लिए? ये रेस्पिरेशन कहां से करते हैं? तो आप बताओगे इनमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स गलफड़े होते हैं, मिट्टी खा खा के मिट्टी जैसे दिखते हैं। अब मैं आपको इनकी फोटो दिखाती हूं और 2 एग्जांपल दिखाती हूं, बस ये देखो एग्जांपल्स ऑफ हेमिकोडेट्स, ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये देखो, यू के जैसे पढ़े ना, ऐसे यू बन रहा है ना, ऐसा। अब इसको सांप मत बोलना, सांप यहां नहीं आते, सांप में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। और वो कहां पे होती है? सांप कहां पे आता है? सांप आता है जो हम कल पढ़ेंगे, कॉर्डेटा फाइलम में सांप आता है बेटा। ये देखो ये दिख रहा है, ये यू के जैसा पड़ा है, मिट्टी खा के अपने अंदर मिट्टी जैसा हो गया बेटा, इसको कहा जाता है बेलेनोग्लोसस। तो इसका पहला एग्जांपल लिखो, एग्जाम में आता है हेमिकोडेटा का एग्जांपल, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस ये पहला उदाहरण है हेमिकोडेटा का। हेमिकोडेटा नाम क्यों पड़ा? हेमी का मतलब है सॉफ्ट, कोडेटा का मतलब रीढ़ की हड्डी, इनकी रीढ़ की हड्डी सॉफ्ट है बेटा, ठीक है। और दूसरा लिखो सैकोग्लोसस, दूसरा होता है सैकोग्लोसस। मैंने आपको ना टफ चैप्टर पहले ही पकड़ के करवा दिया ना, अब तो आसान आसान बचे हैं आपके। सैकोग्लोसस ये क्या है? ये हेमिकोडेटा है, ये हेमिकोडेट्स है ना, ये सांप है, इनको सांप भी नहीं बोलना है, और ना ही आपके ये किसी तरीके के कोडेट्स हैं, ये हेमिकोडेट्स है। ये सिर्फ मिट्टी खाते हैं बेटा, मिट्टी खा खा के जिंदा है। क्यों? क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी से न्यूट्रिशन लेते हैं, मिट्टी में कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, वो सब लेके जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा टर्टल नहीं आएगा यहाँ, तुम लोग बहुत आगे चलते हो मेरे से। टर्टल की क्लास पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। मेंढक, मछली, टर्टल ये सब कल आएगा, एलिगेटर सब कल आएंगे, बंदर, काऊ है ना, ये सब कल आएंगे, राइट। तो इनमें रीढ़ की हड्डी बनी लेकिन मैच्योर नहीं हुई, इसलिए बेचारे ऐसे पड़ जाते हैं घूम के यू जैसे आकार के। अगर इनकी रीढ़ की हड्डी हमारी जैसी होती तो ऐसे होते, लंबे से ऐसे होते बेटा। लेकिन ये लिविंग है भाई, एनिमल्स एनिमल्स लिविंग होते हैं, ये पूछने वाली बात नहीं है, तुम लोग कैसे पढ़ते हो यार, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस कहां आते हैं? हेमिकोडेट्स में। तो बेटा ये आपका 10वां फाइलम था। अब आपका 11वां फाइलम जहां पे हम आते हैं, लास्ट वाला फाइलम जिसको हम कॉर्डेटा फाइलम कहते हैं। कॉर्डेटा शब्द का मतलब होता है कशेरुकी, अरे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब कल मैं जितने भी नाम बोलूंगी ना उन सब में रीढ़ की हड्डी है। जैसे गाय, जैसे चमगादड़ भी नहीं आता है, चमगादड़ में भी रीढ़ की हड्डी है ना। आप बताओगे टर्टल, टर्टल में भी यही होती है, बिच्छू में रीढ़ की हड्डी होती है, मछली में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। मेंढक में होती है, सांप में होती है, छिपकली में होती है, घड़ियाल में होती है, क्रोकोडाइल में होती है। ये सब यहाँ आते हैं, जो दिन से आप सांप सांप चिल्ला रहे हो, सांप यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैंने ना इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत टफ है, आप किताब से पढ़ोगे ना नहीं पढ़ पाओगे, मैंने बहुत आसान करके पढ़ाया है। अब मुझे 4-5 क्वेश्चन के आंसर करना फटाक से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सुनिएगा, ये एग्जाम के मैं फेमस क्वेश्चन पूछ रही हूं, ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा है, कल एक पूरी क्लास लग जाएगी इसको खत्म करने में, ठीक है। अब मुझे 5-6 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं केंचुआ किस फाइलम से आता है, क्या करके आओगे? बताओ। एक मैंने पढ़ाया था केंचुए में कितनी आंख होती है, केंचुए में आंख कितनी होती है बता दो, केंचुए में हार्ट कितने होते हैं बता दो। आपसे पूछे कि जो कॉकरोच होता है वो कौन से फाइलम में आता है, फटाक से आंसर करो इन क्वेश्चंस के। अगर ये क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो तो आज से पहले की क्लास आप बड़े हो। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है मुझे बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं मकड़ी कौन से फाइलम में आती है, कौन से संघ में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कटल फिश, कटल की जैसी होती है, वो कौन से फाइलम में आती है, आप क्या करके आओगे। अगर मैं आपसे पूछूं सिल्वर फिश किस फाइलम में आती है, अगर मैं आपसे पूछूं स्टार फिश का रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ये क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेनेरिया कहां आता है, और प्लेनेरिया में
जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लेम सेल्स किन में पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं, आंसर कर पाओगे? हाँ जी मैम। मुझे बताओ जिनके शरीर के ऊपर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम कहां रखते हैं? मुझे बताओ जो जहर निकालती हैं सेल्स वो कौन से ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर टच करोगे तो एक जहर निकालती है, नीरोब्लास्ट सेल्स किसमें होती हैं? मुझे बताओ हाइड्रा के फाइलम का नाम, मुझे बताओ कोरल के फाइलम का नाम, मुझे बताओ तुम अगला एक और बताओ किसका, लीवर फ्लूक कौन से संघ में आता है? ठीक है, मुझे बताओ अगला तुम लोग आंसर करो, एस्केरियसिस कौन से फाइलम में आता है? यकीन मानो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के पुराने चैप्टर पुराने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आते हैं, क्वेश्चन अलग नहीं आते, ये सारे एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, समुद्री खीरा किसमें आता है? सी क्यूकम्बर जिसको बोलते हैं उसके फाइलम का नाम बता दो। अगला मुझे बता दो ऐसे एनिमल्स जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी, वो कौन से फाइलम में आते हैं? बता सकते हो आप कौन कौन से फाइलम में आते हैं? ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट बता दो एक पॉइंट और कि जो लीच होती हैं, जो खून पीती हैं, वो बेटा कौन से फाइलम की कौन सी क्लास में आती हैं? मैं अगर आपसे पूछूं नैरिस कौन से फाइलम में आती हैं तो आप आंसर कर सकते हो ना। ये सारी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूं और ये जितने मैंने पूछे ना इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कॉकरोच में, केंचुए में, लीच में, हाइड्रा में, है ना, पोरीफेरा वालों में, किसी में भी, प्लैनेरिया में, स्टारफिश में, कटलफिश में, जेलीफिश में, सिल्वरफिश में, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है बेटा। ठीक है, ऑक्टोपस कहां आता है बेटा बता दो मुझे, ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं बता दो, ऑक्टोपस में कितनी आर्म कितनी भुजा पाई जाती है, ऑक्टोपस का खून किस कलर का होता है बता दो मुझे, आंसर कर दो इतने सारे। देखो मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए। राहुल सहू थैंक यू बेटा, थैंक यू। देख लो आप, देख लो आप, चमगादड़ यहाँ नहीं आता यार, रुक जा संपत्ति जी, कल पढ़ाएंगे चमगादड़ कहाँ आता है, बैट इसे मैमल मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी, तो कल पढ़ाएंगे बेटा। ये लो सारे क्वेश्चन एग्जाम के, ये सारे पीवाई क्यों है बेटा, सारे पीवाई क्यों है? हाँ बताओ क्वेश्चन के आंसर करो बेटा। इस चैप्टर को मैं चाहती ना तो 1 घंटे में खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने आसान पढ़ाया क्योंकि बेटा ये चैप्टर आप बुक से पढ़ना चाहोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब लास्ट फाइलम कॉर्डेटा हम कल पढ़ेंगे और कल अपना ये चैप्टर फिनिश। और मैं सच बता देती हूँ आपको, जब आप इसका क्वेश्चन लगाओगे ना इस चैप्टर के, आप 99.99% क्वेश्चन करोगे, मेरा वादा है आपसे, आप करके लगा के देख लो, किसी भी किताब से उठा के लगा के देख लो आप। ठीक है, किसी भी किताब से आप लगा के देख लो। अब मैं लास्ट कॉर्डेटा फाइलम कल पढ़ाऊंगी, वो बड़ा है, एक क्लास लग जाएगी पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, इन सारे क्वेश्चन के आंसर बनाइएगा। ठीक है।